हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम बच्चों पढ़ रहे थे हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड वाला जो चैप्टर है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर के, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, द्रवों के यांत्रिक गुण, द्रवों के यांत्रिक गुण, इसके बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, A man is rowing a boat with a constant velocity। जो एक व्यक्ति है जो नाव चला रहा है पानी में नाव v0 नियत वेग से, ठीक है। द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ बोट इज ए। अब कॉन्टेक्ट एरिया क्या बोल रहा है, जो संपर्क सतह है, संपर्क क्षेत्रफल क्या है, संपर्क क्षेत्रफल बोट का या किसका, नाव का संपर्क क्षेत्रफल कितना है, ए है। नाव का संपर्क क्षेत्रफल ए है, और ये बोल रहा है कि एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है श्यानता, श्यानता गुणांक तथा श्यानता गुणांक ईटा है। ठीक है, ईटा है। तो डेप्थ ऑफ रिवर इज डी, और नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, नदी की चौड़ाई कितनी है, कैपिटल डी है। तो आपको बल निकालना है, क्या निकालना है, बल ज्ञात करना है कि भैया उस पर बल जो लगेगा ना कितना होगा। देखो क्वेश्चन तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो व्यक्ति है एक नाव चला रहा है, तो सबसे पहले हम जो है एक नाव बनाते हैं। ठीक है, पानी के अंदर चला रहा है, यहाँ से कुछ इस तरीके से ठीक है, ये एक नाव है ये एक नियत वेग से या कांस्टेंट वेलोसिटी से, किससे, नियत वेग से, नियत वेग से। और नियत वेग कितना दे रखा है हमारे पास, v0, v0 एक नियत वेग है। ये बोल रहा है ये जो नदी है ना, ये तो क्या है, नदी या रिवर। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है, चौड़ाई कितनी है नदी की, ये कैपिटल डी मान लेते हैं, कैपिटल डी है। जो इस बोट की या जो नाव है इसकी, मतलब इस नदी जो बह रही है ना, ये बोट जो चल रही है, इसकी चौड़ाई है। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द फोर्स। अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, ये आगे इस दिशा में चल रही है, तो एम ए, तो इस पे लगने वाला बल क्या है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से चल रही है। ठीक है, किसकी, नाव की मान लेते हैं, ये एक्सेलरेशन है नाव का। ठीक है, तो इसके पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, हैं? इसके पीछे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा, कौन सा, एक जो ना नाव और उस ये सॉलिड, ये जो हमारे पास आपको पता है ना कि जो पानी की जो लेयर्स होती हैं, जो सतह होती हैं इसकी, इनमें क्या होता है, एक बल लगता है ना सतह के बीच में आपस में। तो यहाँ पे जब पानी की जो लेयर्स है वाटर की,
इनके बीच में एक बल लगता है, इसे मैंने एफ टी से प्रदर्शित कर रखा है कि भैया पीछे की तरफ ये मेरे पास लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाव पर भी एक बल लग रहा होगा, मतलब ये वाला ये नाव के त्वरण होने की त्वरित हो रही ना, उस दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, एक बल इस पे आगे की तरफ भी लग रहा होगा, जैसे बहारा होगा नहीं, तो ये बल जो है इस नाव को आगे की तरफ ले जाना चाह रहा है। एक जिसको हम एक्सटर्नल बल बोल सकते हैं, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, बाह्य बल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ से कि भाई कौन कौन सी वैल्यू जो है हमारे पास ये रखी है। ये देखो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, उस दिशा में जा रही है, तो उस दिशा की f माइनस एफ टी में से आप क्या करोगे, एम ए, ये आगे जो जाने वाला बल है उसको बराबर रखते हैं सबसे पहले तो, है ना। ये हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर देखेंगे कि किस तरह से, अच्छा जिस दिशा में चल रही है ना वो वाला बल को ज़्यादा रखना है, आगे की दिशा जो धनात्मक एफ, पीछे की ऋणात्मक एफ माइनस एफ टी, और जिधर त्वरित हो रही है उस दिशा में एम ए रख देना बस। तो जगह एफ माइनस एफ टी बराबर, वो आपको पता है त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन, ये त्वरण क्या, ये नियत है, त्वरण क्या है, नियत। जब ये त्वरण नियत है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आपको पता है कि त्वरण क्या होता है, dv बटे dt, त्वरण नहीं, वेग नियत है, सॉरी, वेग क्या है, नियत है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। देखो v नोट से चल रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये क्या है, वेग नियत है, इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी के बराबर हो जाएगा, कि भैया इस पे जो बल लगेगा आगे की तरफ वो पीछे की तरफ लगने वाले बल के बराबर है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये f पता है ना कौन सा वाला बल है, कौन सा फोर्स है, ये वो वाला फोर्स है जिसके कारण से, अच्छा वो ये तो आगे जा रही है, ये बल पीछे लग रहा है, पानी पीछे खींचना चाह रहा है इसको, लेकिन ये बल जो है अपनी एक एक्सटर्नल बल है, जिसकी वजह से वो, जैसे मशीन लगी होगी, ये कुछ भी इसके अंदर लगा हो, जिस वजह से नाव आगे चल रही होगी। तो हो जाएगा कितना, एफ बराबर ईटा ए डी वी बाय डी जेड, ये फॉर्मूला होता है बल का। ईटा ए डी वी बाय डी जेड, ठीक है, ईटा ए डी वी बाय डी जेड, कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेग जो है कम होता जाएगा, ये बता रखा है। ईटा है तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो निकाल लो यहाँ से। तो जाएगा ईटा ए क्या है, जो भी नाव का क्षेत्रफल है, डी वी। अब यहाँ से कितना चल रहा है, अंतर देखते हैं, वेग में अंतर, माइनस डी वी बाई डी जेड होता है, ऋणात्मक चिन्ह बताया था ना, है ना। तो जाएगा v0 में से 0 को घटा दो, बाद में जाके जो है कैंसिल आउट हो जाता है ना, बाद में जाके नाव जो है कुछ देर बाद रुक जाएगी। तो जाएगा ईटा ए वी नॉट, ईटा ए वी नॉट बाय कैपिटल डी, दिस इज आवर आंसर। तो ये समझ में आया कि भाई किस तरीके से जो है इस पे एक बल लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर 2। यदि किसी नाव का, ये कोई भी पानी के अंदर चल रही है, यदि किसी नाव का प्रारंभिक वेग, यदि किसी नाव का प्रारंभिक
पानी में प्रारंभिक वेग v तथा v नॉट तथा अंतिम वेग v है ना, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, v है तथा नदी की चौड़ाई W है। क्या नदी की चौड़ाई W है, ठीक है। नाव का क्षेत्रफल कितना है? नाव का क्षेत्रफल बोल दिया आपको A है। कितना नाव का क्षेत्रफल? कैपिटल A मान लेते हैं, ठीक है। तथा इस नाव पर पीछे की ओर लगने वाला श्यान बल Ft है, तो श्यानता गुणांक कितना होगा? ठीक है ना। तो श्यानता गुणांक आपसे पूछा है कि भाई इसका श्यानता गुणांक कितना होगा। तो यदि किसी नाव का पानी में प्रारंभिक वेग, ठीक है, अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियल if width of river W and area of boat is A and opposite force on boat it means viscous force is F of T, then calculate viscous coefficient। क्लियर है बच्चों। तो यदि किसी नाव का पानी प्रारंभिक वेग दे रखा है, तो प्रारंभिक वेग कितना, जैसे कोई नाव मान लो, मतलब ये पानी है, ठीक है, ये कोई नदी है ना, रिवर बह रही है, ये कोई नदी बह रही है। अब इस नदी का जो चौड़ाई है, विड्थ, ये कितनी है? W बोल रखा है इसने। आपको पता है जब पानी की जो ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये क्या है? लेयर से ही पानी की, है ना, अलग अलग लेयर है। तो जैसे जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो वेग में क्या होती है? कमी आती है। बताया था मैंने आपको, या नीचे से ऊपर जाते में वेग बढ़ता है, तो ये पहले वेग कम होगा, फिर वेग बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ा, ऊपर जाने पर वेग जो है लगातार बढ़ता जाएगा। देखो, है ना, वेग जो है लगातार क्या होता है? बढ़ता जा रहा। तो नीचे की सतह जो है एक तरीके से
हम बोल सकते हैं स्थिर रहती है। जो यहाँ पे तल में पानी बह रहा है ये क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो अच्छा इस पे क्या नाव चल रही है एक, ठीक है। अब इसका वेग कितना है, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी v नोट है, और ये कुछ देर बाद जो चल करके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंतिम वेग रुक जाएगा भैया, इसका किनारा आ चुका है दूसरा वाला तब। तो इस नाव पे पीछे की तरफ भी एक बल लगेगा, क्या बोलेंगे इसे, श्यान बल, एफ ऑफ टी से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये श्यान बल है। श्यान बल कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये श्यान बल पीछे की तरफ लग रहा है। तो अब बच्चों हमें पता है कि ये आगे की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी पहले v0 है, बाद में v हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास f इजिकल्स टू जो एफ टी के बराबर है, ये कितना हो जाएगा, ईटा ए डी वी बाई डी जेड, है ना, ईटा ए डी वी बाई डी जेड। अब मेरे पास तो बल दे रखा है, कितना है, एफ है, तो अब ईटा निकालना है, तो ये इसकी वैल्यू रख लो, एफ इजिकल्स टू ईटा, क्या निकालना है, ईटा, ये तो ए दे रखा है, ये कितना है, v माइनस वी नॉट बटे w, यही होगा ना, कितनी विड्थ है इसकी, ये w इसकी चौड़ाई है। ठीक है, w क्या है, इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे हमारे पास ईटा की वैल्यू निकालनी है, तो बस ईटा निकाल लो, सारी वैल्यू आ जाएगी। ईटा इजिकल्स टू क्या जाएगा, डब्लू एफ अपॉन ए इंटू वी में से वी नोट को आप क्या कर दो, घटा दो। वी में से वी नोट को क्या कर दो, घटा दो। तो आप जो है यहाँ पे एक्चुअल में जो कितना चल रहा है, कितना इसका वेग है, वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसका वेग होता है नदी का, वही पानी, क्योंकि जैसे गहराई बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे वेग पानी का जो लगातार कम होता जाता है। जैसे वेग बढ़ेगा, वेग लगातार पानी का क्या होता है, कम होता जाता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे डी बाई डी जेड, अपन इसका डेरिवेशन में क्या है, श्यानता, और ये हमने क्या है इसको कर रखा है ना, जो डेरिवेशन भी कर रखा है हमने, श्यानता गुणांक का किस तरह से वैल्यू जो है हम निकालते हैं। क्लियर है, तो नदी की चौड़ाई जो भी हो वो w है, नाव का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, a है, ये जो है ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर से कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।